हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी क्लास 10th कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। उसके पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति को समझने के लिए आपको समकोण त्रिभुज के विषय में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, बाकी दो शेष कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, one angle is 90 degree and other two are less than 90 degree. That triangle is known as right angle triangle. जैसे एक आप त्रिभुज ABC आपने ले लिया, त्रिभुज ABC, कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं समझ पाए आप। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं के विशेष नाम होते हैं। उन भुजाओं के क्या होते हैं, विशेष नाम होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, और जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा तब क्या बन जाती है, आधार। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए। इस कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए। तब ये क्या बन गया, आधार बन गया। उसी प्रकार यदि आप जैसे ABC एक ट्रायंगल है, इसमें भी कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यदि हम कोण C की बात करें, कोण C के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, हमेशा फिक्स है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और लंब के और आधार आपस में बदलता रहता है। हमने क्या कहा, जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो हम जैसे कोण C को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देन बेस आधार क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। बेस क्या बन जाएगा, या आधार ये बन जाएगा। ठीक, तो हम जिस कोण को कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब और तब शेष तीसरी भुजा अपने आप आधार बन जाती है। जैसे यहाँ पर C के लिए, C को हम कंसीडर कर रहे हैं तो लंब ए हो गया, AB भुजा, और तब आधार क्या हो गया, BC भुजा हो गई। और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है। एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं में संबंध पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध होता है। वो संबंध किस नियम से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालते हैं। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वंस अगेन, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात आप इसी ट्रायंगल की बात कर लीजिए, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC को हम यहाँ कर्ण कह रहे हैं और AB को क्या कह रहे हैं, लंब कह रहे हैं, और BC को यहाँ ये आधार हो गया। तो आपका मेन फार्मूला इस तरह से ये आता है। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका उपयोग कैसे करेंगे, दो भुजाएं दी हैं समकोण त्रिभुज की, किसी तीसरी भुजा की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी दो भुजा आपको पता है तो उसके तीसरे भुजा की वैल्यू आप इस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब आप देखेंगे क्या, कि त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, सिंपली समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात
6 होते हैं। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज ए बी सी आपने कंसिडर कर लिया, मान लिया ए बी सी, यहाँ पर कोण ए थीटा आपने कंसिडर कर लिया, ये कोण भी क्या है ऑलरेडी 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा एंगल ए इक्वल टू क्या थीटा। तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको इस तरह से लिखा जा सकता है। उनका फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, साइन थीटा का उल्टा व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो कर्ण बटे लंब, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो cos थीटा, cos का सेक थीटा, तो इसका हो जाएगा कर्णपान आधार, और पर tan थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा cot थीटा आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनका यूज करेंगे। और जो पाइथागोरस प्रमेय है, और उसके बाद क्या होते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो एनसीईआरटी क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति है बहुत ही बेसिक त्रिकोणमिति है, बहुत ही नॉर्मल त्रिकोणमिति है, उसको हल करने के लिए केवल और केवल बस इतने बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और फिर जो कुछ है फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो हम केवल जितना चीज़ आपने सीखा इसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आप अभी तक आपने जो भी मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा, उसके आधार पर क्लास 10th एनसीईआरटी में 8.A1 या एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो आपके एनसीईआरटी में जितने प्रकार के क्वेश्चन मैंने अभी तक मतलब जो है जितना सीखा, उसके आधार पे मतलब जो है मुख्य रूप से मतलब जो दो प्रकार के 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिए कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनेगा, आपको किसी त्रिभुज में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे हैं। किसी त्रिभुज का क्या मतलब समकोण त्रिभुज हमेशा होगा। किसी समकोण त्रिभुज में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तथा आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रकार के, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा और उससे आपको संबंधित क्या पूछा जाएगा 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला क्या हो जाएगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य ज्ञात करो। सेकंड आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ चीजें सिद्ध करने के लिए दे दिया जाएगा, या किसी चीज की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे इसके अलावा क्या हो जाएगा, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि साइन थीटा माइनस कास थीटा की वैल्यू क्या होगा। उसी तरीके से जैसे आपसे पूछ लिया जाए साइन थीटा प्लस कास थीटा की बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा की वैल्यू क्या होगा। इस तरह से आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा, तो आपसे पहला प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात शेष बता दीजिए, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको मतलब कह दिया कि यदि मतलब साइन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा माइनस कास थीटा का मान बताओ, ये इसकी वैल्यू बताइए। इस तरह से मतलब जो है अलग अलग तरह के प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। तो ये दोनों टाइप के प्रश्नों को हल करने का मैं एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो प्रश्न आपको सबसे पहला नंबर आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि कैसा प्रश्न दिया है, हम उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप सीधा समझ पाने एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा और आपसे इस तरह के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या
अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, या कुछ भी सिद्ध करने के लिए दिया रहे या वैल्यू पता करने के लिए इस तरह कुछ दिया तो हम कैसे हल करेंगे, वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज़ और डाउट होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने जैसा कि बताया आपको पहले कि लंब और आधार को चुनने में, तो एक चीज़ मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं आप, ये इस त्रिभुज की बात की है, ये इसका 3, 4 और ये 5 इस तरह से इसी भुजाओं की लंबाई दिया है त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो जैसे मैं पूछूं साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए का मतलब यानी इस कोण की हम बात कर रहे हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब ए हो गई। क्या हो गया, ये लंब। और कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, ये तो हमेशा कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। तब जब ये तब क्या बन गया, ये आधार बन गया। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, जो बेसिक फार्मूला जानते हैं, लंब क्या हो गया 3/4। और उसी तरीके से काश ए बराबर क्या हो जाएगा, काश ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार तो क्या हो गया 4 हो गया, 4/5 हो गया। उसी तरीके से tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब तो आपका 3 है और बटे 4 क्या है, आधार है। तो आप समझ पाए क्या, इस कोण की हम बात करेंगे तो लंब क्या होगा, ये जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और तब तीसरी भुजा क्या हो जाती है, आधार, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब के सामने वाले 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, वो फिक्स है। अब जैसे यहीं पर पूछ लिया जाए आपसे कि साइन सी की वैल्यू क्या होगा, साइन सी की वैल्यू क्या होगा, तो हम अब इसका क्या मतलब, हम इस कोण का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो बताइए जब हम सी की बात करें तो लंब क्या बन गया, ये बन गया, लंब ये बन गया, तब आधार ये बन गया, और कोण तो हमेशा फिक्स होता है। तब यही त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल करके चेंज हो जाएगा इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए। साइन सी बराबर क्या होता है, फार्मूला तो वही होने वाला है, लंब बटे कर्ण। साइन का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और इसका फार्मूला क्या होता है, tan का क्या, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला आपको तो पता है, ये मेन फार्मूला है इसके लिए है। ठीक है, इस तरह से। तो बताइए साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो है लंब बटे कर्ण ही होने वाला है, लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर पहुंचाने की जरूरत है, लंब क्या है 4 हो गया, और कर्ण तो हमेशा क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, cos c के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 हो गया, क्या हो गया 3, आधार बटे कर्ण, तो 3/5। उसी तरीके tan c इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो फिर इसके लिए क्या हो जाना है, लंब बटे आधार, लंब क्या है ये 4 है, और बटे आधार 3। तो आप समझ पाए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम जिस कोण की बात, इस कोण की बात करेंगे तब लंब ये बन जाएगा, और इस कोण की बात करेंगे तो लंब ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम अब आते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर। ठीक है, कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगा अपने तरफ से, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा, आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपको दिया है साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5, तो शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, फाइंड, मतलब जो है आपको साइन ए प्लस कास ए, साइन ए माइनस कास ए की वैल्यू बताना है आपको। उसी तरीके से आपको एक तीसरा प्रश्न पूछ लिया गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान क्या होगा, आपसे पूछ लिया गया।
cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से करेंगे, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आपको ध्यान रखने की जो जरूरत है, चीज है, आपको जानकारी होना चाहिए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम कैसे सॉल्यूशन का तरीका बता रहे हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है, देखिए। तो इस प्रश्न को हल करने का सिर्फ और सिर्फ क्या, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, कभी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे तो सबसे पहला नंबर, यहाँ जो एंगल रहे वो न्यून कोण होगा हमेशा, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया करें हमेशा तुरंत, ठीक है। तो जैसे यहाँ है तो सबसे पहले यहाँ पर ए एंगल बना लीजिए और यहाँ पर कुछ भी नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये दे दिया, तो इस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और ये कर्ण क्या बन जाएगा, ये, क्योंकि आपने लिख दिया है साइन ए इक्वल टू क्या दिया है, 3/5। तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस तरह से लंब क्या हो गया, 3 हो गया और 5 क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया। तो इसके आधार पर जो दिया है, इसके आधार पर आप एक समकोण त्रिभुज तुरंत बना लीजिए और फिर त्रिभुज ABC में क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण क्या है, इसमें AC भुजा है, क्या है, AC भुजा। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब को देखो, आप चाहे यहाँ पर लंब का स्क्वायर पहले लिखिए, चाहे आधार का स्क्वायर, क्योंकि योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। चाहे BC को पहले लिखिए, चाहे AB को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐड करने पर वही चीज आनी है। तो सबसे पहला काम आपने क्या सीखा, सीधा सीधा एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे, साइन ए दिया है तो लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण आपको मिल गया। का से देता तो आधार और कर्ण होता है, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और इस तरह से भुजाओं की लंबाई लिख लीजिए और तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप तीसरी भुजा का मान निकाल लीजिए। तीसरी भुजा का मान, तो AC की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, आपको पता ही करना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जिस चीज की वैल्यू पता करना है उसको वैसे ही रहने दीजिए। और BC की वैल्यू क्या है, 3, तो स्क्वायर। तो आपको ये बेसिक आपका एक समीकरण बन गया। तो AB स्क्वायर, जिस चीज की वैल्यू निकालना है उसको पक्षांतर नहीं कीजिए। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये आपका हो गया 3 का 9 हो गया, प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। जब AB स्क्वायर क्या है, ये 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा। और AB स्क्वायर जब आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। तो AB की लंबाई कितना हो गया, 4। ये क्या हो गया, इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गया, जो भी दिया रहेगा सेंटीमीटर। तो ठीक, तो आपने क्या देखा, जब कभी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे तो उसकी सहायता से तुरंत क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बना लें और उसमें से तीसरी भुजा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके तुरंत निकाल लेंगे। अब जब आपको ये तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो जैसे इसकी वैल्यू निकालना है तो साइन की कास की वैल्यू निकाल करके इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल तरीका होता है। जैसे आप बता दीजिए, अब जैसे आपको ये वैल्यू पता चल गया, ठीक है, तो आपको साइन की वैल्यू तो पता है ऑलरेडी। तो साइन का तो पहला नंबर अपोजिट ही हो जाता है, कोसेक। साइन का है अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो क्या हो जाएगा, ये तो यही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बचे आपके बताइए, 4, ठीक है, 4। तो काश ए बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं आधार ये है इस एंगल के लिए, क्योंकि ए के लिए बोला गया है। काश ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये 4 और कर्ण हो जाएगा 5, 4/5। उसी तरीके से tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका ये है और ये आधार ये है, लंब बटे आधार 3/4। अब जब काश का उल्टा क्या होता है, सेक, ऐसे ही देख लीजिए। काश का उल्टा जैसा कि आप सीख पे चीजों का यूज करें, जो आपने सीखा उसका यूज करना सीखे। काश का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये 5/4 हो जाएगा। और tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। क्या होता है, काट। काट बराबर क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब रही इन प्रश्नों की बात, तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप सीधा सीधा आपको सारी वैल्यू पता है, जो जो दिया है इस पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखिए बी को हम करने जा रहे हैं, साइन ए की वैल्यू क्या, साइन ए की वैल्यू क्या, सीधा सीधा आपको दिया हुआ है तो 3/4 दिया है।
3/4 और प्लस cos A की वैल्यू क्या दिया है 4/5 और 1 माइनस, अच्छा सेम वही चीज है और नीचे माइनस है 3/4 माइनस 4/5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको हल करने पर सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा आप देखेंगे। तो अब ये क्या है आपका फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दीजिए। 5 3 जा 15, 5 3 15 और 4 चौक 16 बटे क्या 4 5 20। अब जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 20 चला जाएगा, सेम काम नीचे भी करना पड़ेगा, उतना आप बेसिक समझते हैं। तो 5 3 15 और क्या हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। तो ये सेम इस तरह से आपने क्या कर 20 से 20 कैंसिल हो गया, 15 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 31 31 और 15 में 16 का -1 आ जाएगा, क्या गया 5 3 15 4 चौक 16 -1, यानी आपका -1 का क्या मतलब माइनस ऊपर ले जाइए, -31 आपका आंसर आ गया -31। उसी तरीके से इसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है 3/5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर काश ये है तो काश की वैल्यू क्या हो जाएगा आपने निकाला है 4/5 और स्क्वायर है काश स्क्वायर है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंश का अलग स्क्वायर हर का अलग स्क्वायर, 3 3 का 9 5 5 25 4 चौक 16 और 5 20। जब हर समान होता है तो फिर गुणा करने की जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा अंश में अंश को जोड़ दीजिए, हर में हर को 16 9 25/25 बराबर 1। और ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, अभी आगे पढ़ेंगे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। इसको हल करने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे भी बता सकते थे, बट आप ऐसे यहाँ पर निकाल करके सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपने क्या समझा, जब कभी भी एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया रहे तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, सीधा सीधा उसके आधार पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए, उसके बाद में समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा आप तुरंत पता कर लीजिए। और कैसे पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आप आसानी से पता कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर कास थीटा और जो लंब बटे कर्ण कास थीटा आधार बटे कर्ण उसकी सहायता